दोस्तों, किसी ने कहा है कि इसका जवाब दीजिए कि लोग कहते हैं बिज़नेस देखने के बाद मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे ये बिज़नेस करूं। तो मैं इसको समझाता हूं आपको ऐसी बातों से कि कभी आपने देखा है कि किसी माँ बाप ने ये कहा है कि मेरे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। कहा है कभी? कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करते हैं माँ बाप, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके माँ बाप उनके लिए पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं, तो वो अनपढ़ रह जाते हैं। कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है, आपको कोई महंगे से महंगा गिफ्ट अगर देना है अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने दोस्तों को या उसके बर्थडे पर, जब आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो आप कहीं से अरेंजमेंट कर लेते हैं। आप मम्मी के बटुए से पैसा निकाल लेते हैं बिना पूछे। आप पापा जी से मांग लेते हैं और बार बार मांगते रहते हैं जब तक कि वो नहीं दे देते। कभी आप अपनी बड़ी बहन से लेते हैं, कभी भाई से लेते हैं। जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो आप कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर लेते हैं। यस और नो? यस। जो चीज़ आपको पसंद है, कहीं जाना चाहते हैं, कितने ही पैसे लगें, आप इंतज़ाम कर लेते हैं। यानी देखा यह गया है कि जब किसी को भी किसी चीज़ की वैल्यू होती है और उसके लिए वो इंतज़ाम करता है तो इंतज़ाम हो जाता है। आप लोग महंगा से महंगा खर्च करते हैं गर्लफ्रेंड के लिए, उसको घुमाने के लिए, उसको स्टारबक्स में ले जाने के लिए, उसे कॉफ़ी पिलाने के लिए, उसके बर्थडे पे कोई अच्छा गिफ्ट देने के लिए, बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए, उसे घुमाने के लिए आप कितना ही पैसा खर्च कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? यस। फिर वो पैसा कहाँ से आता है? बहुत सारे विद्यार्थी जब इस बिज़नेस को देखते हैं तो ऐसा कहते हैं। तो मैं उनको नहीं बोलूँगा, उनको बोलूँगा जो उनको प्लान दिखाते हैं। आप नए हैं इस बिज़नेस में, यंग हैं, आपकी उम्र 25 साल से कम है या 25-26 साल है और आप प्लान दिखा रहे हैं 22 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को, वेस्ट होगा। क्योंकि अभी उसका दिमाग में और कुछ चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे लोग क्वालीफाई नहीं करते लोगों को, पूछते नहीं हैं सवाल। अरे जब तक आप उससे पूछेंगे नहीं वो ज़िंदगी में क्या ढूंढ रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, वो सक्सेस के लिए माइंडसेट है उसका, या वो क्या चाहता है, वो जीवन में क्या ढूंढ रहा है, उसका लैकिंग डिसलैकिंग क्या है, उसके घर में कितने लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो किस तरह की नेचर रखता है, वो कौन है, वो अपना सारा दिन क्या करता है, वो अपना समय कैसे व्यतीत करता है, वो कौन सी किताब पढ़ता है, उसके दोस्त कौन से हैं। इन बातों से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये आदमी या ये लड़का बात करने के लायक है इस बिज़नेस के लिए या नहीं है। तो अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप चेक कीजिए कि इनमें से वो लड़का होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 18 साल की एज में बहुत मैच्योर्ड होते हैं, जो फोकस्ड होते हैं, अपने बॉडी को बना रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, उनको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, वो अपना एक भी पल वेस्ट नहीं गंवाते। वो कुछ न कुछ स्कीम्स या कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं। वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी चीज़ें सुनते हैं। बात करने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये बहुत शार्प है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 20 साल की एज में शुरू किया था ये बिज़नेस। कुछ लोगों ने 21 साल की एज में शुरू किया। आज डायरेक्ट सेलिंग से बहुत सारे बच्चे, 20-20 साल के बच्चे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो आप लोगों को ना पता नहीं है, आता नहीं है, आप लोग जानते नहीं हैं कि लोगों से क्या बात करनी, सवाल कैसे पूछने। फिर इसलिए आपको लगता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। जो आदमी ये कहे मुझे पास पैसे नहीं है बिज़नेस साइन करने के लिए, या मेरे पास पैसे नहीं है ये इस बिज़नेस के प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, वो झूठ बोलते हैं। आई वुड से वो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं वो। उनको आप कंसिडर मत करिए बिज़नेस के लिए। जब आप इस पॉस्चर के साथ इस बिज़नेस को बताते हैं लोगों को, पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या ऑफ़र करते हैं, कैसे ऑफ़र करते हैं, किसको ऑफ़र करते हैं। अगर आप ये देखते हैं सामने वाले को और सवाल पूछने से सामने वाले को ये अंदाज़ा लगता है, ओह!
इसने मुझसे ये सवाल पूछा, ओह ही इज़ वेरी शार्प, ओह ये तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा ये तो सही बात कर रहा है ना। जब आप उसे क्वालिफाई करते हैं, ये जो इंटरव्यू रखे गए हैं बड़े बड़े, आपने मॉक इंटरव्यू देखे होंगे, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि हमें जिस तरह के लोग चाहिए, क्या आप उस तरह के लोग आप हैं। तो जितने लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे ये कहूँगा, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, सबसे पहले आप कोई भी सामने क्यों ना हो, मेरे सामने चाहे कोई भी आ जाए, मोदी जी आ जाएं, ओबामा आ जाएं, बड़े से बड़े तुर्रम खां आ जाएं, मैं उससे एक ही चीज़ पूछूंगा, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप क्या ढूंढ रहे हैं, किस तरह का पैकेज ढूंढ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, मैं कैसे आपको मदद करूं। मेरे पास में एक प्रोजेक्ट है, प्रपोज़ल है, या एक बिज़नेस आइडिया है, एक स्टार्टअप है, तो मैं जानना चाहूँगा, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर आप उन सवालों पर खरे उतरे तो मैं आपको अपनी कंपनी में ले सकता हूँ, मैं कंसिडर कर सकता हूँ आपको, लेकिन आपको जवाब देने पड़ेंगे। जिस पॉस्चर के साथ आप बात करते हैं, उस पॉस्चर से लोग आपके अंदर आगे नतमस्तक होते हैं। बहुत इजी है ये। ज़िंदगी में कहीं भी आप क्वेश्चंस पूछिए, ज़िंदगी में जो क्वेश्चंस नहीं पूछता है उसको पता नहीं चल पाता सामने वाले को कैसे हैंडल करना है। आज इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं इस बिज़नेस की, बहुत सारी किताबें हैं आज। उन किताबों को पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि लोगों से सवाल कैसे पूछने हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। मैंने अपने करियर में ये यहाँ पर एक ही चीज़ सीखी कि लोगों के सवालों के जवाब कैसे देने हैं, कैसे उसे पूरी तरह सुनना है, वो क्या ढूंढ रहा है। अगर आपने सही सवाल पूछे तो उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि सामने जीनियस आदमी बैठा है। और दोस्तों, लोग हैं ना, उनके सामने झुकते हैं या उनकी बात मानते हैं, उनसे इम्प्रेस होते हैं, जिनसे वो प्रभावित होते हैं, उन्हीं की बात वो सुनते हैं। तो आपको सवाल पूछने से आपको आप कितने स्मार्ट हैं ये पता चल जाना चाहिए सामने वाले को। इसलिए कोई अगर आपसे ऑब्जेक्शंस करता है तो आप उसको पूछिए कि अगर ये ऑब्जेक्शन ना हो तो, अगर आपके पास पैसे होते तो कितने से बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, तो फिर आप ये बिज़नेस क्यों करना चाहेंगे, फिर क्या देखा आपने इस बिज़नेस में। अच्छा, मान लीजिए मम्मी मना करती हैं, ठीक है, मम्मी मान गई आपकी, पापा भी मान गए, फिर ये क्यों करना चाहेंगे, क्या मिल सकता है आपको इस बिज़नेस में, क्या अच्छा लगा आपको इस बिज़नेस से। पूछिए। कहाँ जाना चाहते हैं 2 साल में, 6 महीने में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, 2 साल की क्या प्लानिंग है आपकी, 3 साल में कहाँ जाना चाहते हैं, इस बिज़नेस में कितने सक्सेसफुल लोग हैं, हाँ, आप किन को सुनना चाहेंगे, आपका किस तरह का माइंडसेट है, क्या करेंगे पैसा कमा के आप, क्या सपने हैं आपके, क्या ड्रीम्स हैं आपके, फैमिली ड्रीम्स क्या हैं, कौन सी बाइक लेना चाहते हैं, कौन सी कार लेना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का कैसा सपना पूरा करना चाहते हैं, बहन की शादी में हेल्प करना चाहते हैं, अगर आपको जॉब करना है तो कितने का जॉब लेना चाहते हैं, किस तरह का पैकेज आप ढूंढ रहे हैं, अगर आपको बाहर जाने का मौका मिले तो कितने पैसे चाहिए आपको, आपको क्या लगता है कि कितने पैसे की ज़रूरत है आज आपके शहर में, या अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में आपको कितने पैसे चाहिए आपको, ज़िंदगी में आपको क्या लगता है कि आप कब रिटायर होंगे। सवाल पूछने से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये आदमी बात करने के लायक है या नहीं है। इसलिए दोस्तों, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए लोगों से। और जो आदमी बहाने बना रहा है, पता चल जाएगा ये बहानेबाज है, ये आपको चकमा दे रहा है, ये आदमी झूठा है, झूठ बोल रहा है। कस्टमर जो है ना, सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो झूठ बहुत बोलता है, और झूठ आप पकड़ सकते हैं अगर आपने सही तरह से उससे सवाल किया। तो मत विश्वास कीजिए कि पैसे नहीं है, सब काम के लिए पैसे हैं। शादी में लोग खर्चा कर देते हैं, उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, सब पे लाखों करोड़ों रुपए का लोन ले लेते हैं, उसके लिए पैसे निकल आते हैं, हर काम के लिए पैसे निकल आते हैं। आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप मॉल में घुस जाते हैं, वहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर मॉल के अंदर आप 300 400 रुपये 500 रुपये पिज़्ज़ा पे खर्च कर देते हैं, डोसा पे खर्च कर देते हैं, आप 300 रुपये की कॉफ़ी पी लेते हैं। सब पैसे हैं आपके पास, झूठ मत बोलिए आप पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, हैं पैसे आपके पास। ओके, पहचानिए लोगों को। तो आप ही के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसने पूछा है ये, ठीक है। दिखाइए लोगों को, भेजिए लोगों के पास में ये। और अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए काम की है
तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ, आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको। आप सब कुछ कर सकते हैं। पढ़िए किताब, अपलाइन को फॉलो कीजिए, उनके साथ बैठिए। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, गो कैम। थैंक यू।